हेलो एवरीवन। आपने किसी ना किसी रेस में तो कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया ही होगा, चाहे वो रिले रेस हो, 100 मीटर रेस हो, 1600 मीटर रेस हो या फिर कोई और मैराथन हो। बट क्या आपको पता है, एक ऐसी ही रेस एनसीसी में भी एग्जिस्ट करती है जिसको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस रेस का नाम है रेस ऑफ रैंक्स। सो गाइज, इस वीडियो की शुरुआत होती है लगभग 2 महीने पहले, जब एक ही दिन में लगभग 15 से 16 कैडेट्स ने एक सवाल पूछा एंड उन सबका सवाल एक ही था कि कौन सा कैंप करके हम गोल्डन रैंक्स पहन सकते हैं, या फिर कौन सा कैंप करके हम एसईओ बन सकते हैं, ये वाला रैंक पहन सकते हैं, वो वाला रैंक पहन सकते हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से इसी सवाल को पूछ लें कि ये रैंक कौन सा कैंप करने से मिलेगी, या ऐसा क्या करूं मैं कि तब मुझे ये रैंक मिलेगी। तो तब से कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन के बाद आज तक 300 350 से ज्यादा कैडेट्स ने एक ही सवाल, यही सवाल रिपीट किया है कि कौन सा कैंप करने के बाद मुझे ये रैंक्स मिलेंगे, या फिर ये रैंक्स मैं कौन सा कैंप करने के बाद पहन सकता हूं। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग वो कैंप रैंक से कर रहे हो? बहुत ही शर्म की बात है। अगर आप वो कैंप रैंक्स के लिए कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो रैंक्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। अगर आपको कोई रैंक्स दे रहा है, आपको कोई अपॉइंटमेंट्स दे रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी या फिर है, एंड आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। अगर आपको यह लग रहा है कि ये आर्म से शोल्डर पैलेट्स पहनने से मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो आप, बिल्कुल गलत। एंड ज्यादातर कैडेट्स यही सोचते हैं, ज्यादातर कैडेट्स यही सोचते हैं कि ये मामूली से 50 रुपए के शोल्डर पैलेट्स पहनने से मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगे। बेसिकली ये शोल्डर पैलेट्स आपके स्किल्स, आपके लीडरशिप क्वालिटीज के बेसिस पे आपको दिए जाते हैं आपके यूनिट या फिर आपके कॉलेज की तरफ से, राइट? अब ज्यादातर कैडेट्स क्या करते हैं, अगर उनका ये सपना या फिर हम बोलें जिद या रेस, वो इस रेस में अगर फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दुकान से खरीद के अपनी इस रेस में जीत जाते हैं एंड अपने शोल्डर्स पे लगा लेते हैं। कितनी दुख की बात है ये कि कैडेट्स एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं, एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। एंड जिस रेस से उस रेस को जीतने के बाद उनको फायदा नहीं, उनको नुकसान होगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सपोज अगर किसी कैंडिडेट को, किसी कैडेट को एसईओ बना दिया गया, तो वो अपनी लर्निंग्स बंद कर देता है उस दिन से। वो सोचता है अब तो मैं एसईओ बन ही गया हूं, अब मुझे इस नया कुछ सीखने की जरूरत क्या है। बट आपको एक चीज बता दूं, जो कैंप्स आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो सीएटीसी हो, चाहे वो फिर रिपब्लिक डे कैंप हो, कैंप का मोटिव नहीं है किसी कैडेट को रैंक देना, कैंप का मोटिव है लर्निंग्स देना। एंड हर एक कैंप के अपने खुद के एक लर्निंग्स होते हैं, एंड उन लर्निंग्स को सीखने की बजाय कैडेट्स का मोटिवेशन है ये ध्यान से देख लो। इन शोल्डर पैलेट्स के लिए कैडेट्स वो कैंप करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं एंड दूसरों की एनर्जी भी बर्बाद करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी 1 जो लोग कैंप्स इसके लिए कर रहे हैं, एंड कैटेगरी 2 वो है जो कैंप लर्निंग्स के लिए कर रहे हैं। बड़ी जो लर्निंग्स है ना, वो तेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ये 3 साल बाद तेरे ड्रॉअर में पड़े होंगे, कोई फायदे नहीं है। तो इसके ऊपर फोकस मत कर, फोकस कर अपने लर्निंग्स के ऊपर। क्योंकि जब अगर तू सीख जाएगा ना, जब तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, तेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा एनसीसी में या फिर उस कैंप से, तूने एक चीज भी सीख ली ना, एक छोटी सी क्वालिटी भी अगर तू एक कैंप से सीखता है, इट्स इनफ, बहुत सही जा रहा है। अगर पंचुअलनेस, टाइम मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, ये सब भी सीख गया ना किसी कैंप से, बहुत बड़ी बात है। बट तुमको तो सिर्फ ये चाहिए है बेटे,
तुमको तो ये चाहिए, तो अब देख लो तुम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। एंड अगर आपके फ्रेंड्स भी यही करते हैं, वो एक रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको समझाओ, उनको बताओ, ये वीडियो शेयर करो उनके साथ में। हम बोल सकते हैं कि जो कैडेट्स का जो थॉट प्रोसेस है आज के टाइम पे, वो सिर्फ रैंक्स के लिए है। उनको लर्निंग्स के ऊपर बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। वो सिर्फ उन 3 साल के बारे में सोच रहे हैं, वो जो एनसीसी में है, वो 3 साल के बाद क्या होगा उसका नहीं सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एनसीसी कैडेट्स इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? एक वजह यह भी है कि उनका जो फोकस होता है वो वर्दी के ऊपर, वो इन शोल्डर पैलेट्स के ऊपर, बैजेस के ऊपर, इन सब के ऊपर है, ना कि लर्निंग्स के ऊपर। यार कैंप का जो कैंप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो इस तरह से सेट किया जाता है कि एक कैडेट बहुत सारी चीजें सीख सके उन 10 दिनों में। ये सिर्फ उन कैडेट्स की बात नहीं है जो सीएटीसी या फिर कोई छोटा काम करता है, ये बात उनके लिए भी है जो बड़े बड़े कैंप्स करते हैं, लाइक आरडीसी या फिर टीएससी या फिर इसके कोई भी इक्विवेलेंट कैंप्स हैं। वहां पर भी कैडेट्स जाते हैं, रैंक्स का सबसे क्रेज ज्यादा है, मतलब सबसे पहले रैंक पहनो। सीखना कुछ नहीं है, इंप्रूवमेंट अपने अंदर कुछ नहीं लाना है, सबसे पहले रैंक्स। क्या रैंक पहन के तेरी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। अगर मेरे ओपिनियन से मैं देखूं तो मैं तो एक ऐसा कैडेट बनना प्रेफर करूंगा जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो। रैंक्स नहीं है चलेगा। वहीं पे एक दूसरा कैडेट है जिसके पास एसईओ की गोल्डन रैंक्स है, जो आप पसंद करते हैं, ठीक है, बट पर्सनालिटी नहीं डेवलप्ड है, कॉन्फिडेंस जीरो है, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर, ठीक है, कन्विंस कर नहीं पाता किसी को। तो आप देख लो आपको कैसा बनना है। आपको वो कैडेट बनना है विद गुड पर्सनालिटी, विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, विद गुड कॉन्फिडेंस, या फिर वो एसईओ बनना है जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है जेंटलमैन, आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कुछ इंफॉर्मेटिव लगाओ या फिर आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुल गई हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।